हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज की इस क्लास में अपन हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लास में भी आपने इसी चैप्टर के डिस्कस किए थे। लेट अस सी। फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम साइनाइड टू गिव इथाइल साइनाइड व्हाइल reacts with AgCN, that is silver cyanide, to give ethyl isocyanate Y। यानी क्या क्वेश्चन है? इथाइल क्लोराइड C2H5Cl रिएक्ट करता है किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड के साथ, और रिएक्शन करके क्या देता है? C2H5Cn, इथाइल साइनाइड प्लस KCl, इथाइल साइनाइड एज ए मेजर प्रोडक्ट देता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए अपन क्या बताएंगे यहाँ पे। KCN इज एन आयनिक कंपाउंड। KCN का एक आयनिक कंपाउंड एंड डिसोसिएट इनटू K प्लस एंड Cn माइनस। किसमें टूट जाता है? K प्लस और Cn माइनस, यानी साइनाइड आयन में टूट जाता है। सिंस Cn माइनस का एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। Cn माइनस का एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मीन्स के इसके पास टू डोनर साइट यानी टू अटैकिंग साइट है यहाँ पे, कार्बन एंड नाइट्रोजन, यानी हैविंग टू डोनर साइट या टू अटैकिंग साइट। आप बता सकते हैं कौन कौन सी टू डोनर साइट? कार्बन एंड नाइट्रोजन। यानी यहां अपन क्या बताएंगे? C2H5 पे C भी अटैक कर सकता है और N भी अटैक कर सकता है। तो अपन क्या करें बताइए? C अटैक करता तो क्या बनता? CC बॉन्ड बनता। N अटैक करता तो क्या बनता? CN बॉन्ड बनता। तो अपन क्या बताते हैं? सिंस CC बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू CN बॉन्ड। CN बॉन्ड के कंपेरिजन बन दोनों सकते हैं, लेकिन CN बॉन्ड के कंपेरिजन CC बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स व्हाई इथाइल साइनाइड इज फॉर्म्ड हियर। इसलिए यहाँ पे क्या बनता है? इथाइल साइनाइड बनता है। किस तरह से बताते हैं? वापस देखिए। सिंस KCN इज एन आयनिक कंपाउंड, KCN का एक आयनिक कंपाउंड है, डिसोशिएट टू गिव साइनाइड आयन। डिसोशिएट होकर क्या देता है आपको? साइनाइड आयन देता है। सिंस साइनाइड इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जो साइनाइड है Cn माइनस एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, दैट इज हैविंग टू अटैकिंग साइट, कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो दोनों यहाँ C2H5 पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन अपन क्या बताएंगे? CC बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू CN बॉन्ड, इसलिए CC बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। दैट्स व्हाई मेजर प्रोडक्ट इथाइल साइनाइड इज फॉर्म्ड हियर। यहाँ मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाता है? इथाइल साइनाइड। ऐसे ही आगे पर देखते हैं क्या इथाइल साइनाइड बन रहा है यहाँ पे। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्या बताते हैं कि व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर साइनाइड। जब इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अपन किसके साथ कराएं? सिल्वर साइनाइड के साथ कराएं, तो यहां पे क्या बनता है? C2H5NC, इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। ऐसा किस वजह से हुआ? देखिए AgCN इज ए कोवलेंट कंपाउंड। AgCN कोवलेंट कंपाउंड एग्जांपल, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे ओनली वन न्यूक्लियोफिलिक साइट प्रेजेंट है, यानी एक ही न्यूक्लियोफिलिक साइट प्रेजेंट है, एक ही अटैकिंग साइट प्रेजेंट है, N। यानी अपन क्या बताएंगे? सो ओनली N इज अवेलेबल, नाइट्रोजन एटम इज अवेलेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अटैक करने के लिए यहाँ पे खाली कौन अवेलेबल है? नाइट्रोजन एटम अवेलेबल है। दैट्स व्हाई इथाइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड हियर एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो ये अपन क्वेश्चन बता सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है या कंप्लीट द रिएक्शन में भी आ सकता है। व्हाट विल हैपन व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड, या व्हाट विल हैपन व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद AgCN। तो जब पोटेशियम साइनाइड के साथ कराए तो आपको साइनाइड बना देना है। सिल्वर साइनाइड के साथ जब आप कराए तो आपको क्या बनाना है? आइसोसाइनाइड बनाना है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लास की वीडियो में है, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन अपना बनता है कि हेलो अरेंज
हेलोएरिन्स में किस कोई एग्जांपल भी आपको बता सकता है, लाइक क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन, कोई भी हेलोएरिन आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन। अब हेलोएल्केन में एग्जांपल जैसे क्लोरोएल्केन बोल सकते हैं। इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी क्या बता रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन भी शो करता है, हेलोएल्केन भी शो करते हैं, लेकिन हेलोएरिन जैसे कि एग्जांपल अगला बता रहा है क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव होते हैं। किस वजह से, वो रीजन अपन देखेंगे। देखिए जैसे हेलोएरिन है, सपोज आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ये हुई हेलोएल्केन जैसे C2H5Cl। न्यूक्लियोफाइल यहां भी अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल यहां भी अटैक करता है, और अटैक जब करता है तो CX बॉन्ड टूटता है, यानी कार्बन और हेलोजन ड्यूटेन का बॉन्ड टूटता है। तो अपन क्या बताएंगे, जो हेलोएरिन है लाइक क्लोरोबेंजीन, इसमें ये CX बॉन्ड है वो इजीली टूट नहीं पाता है, क्योंकि स्मॉलर और स्ट्रॉन्गर होता है। किस वजह से नहीं टूट पाता है वो अपन देखते हैं। अपन क्या बताते हैं कि हेलोएरिन में क्या मिलता है, रेजोनेंस मिलता है। अब यहाँ एक रेजोनेंस का क्वेश्चन भी बन जाएगा कि ड्रॉ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ, कोई भी एग्जांपल दे दे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन। 3 क्वेश्चन इसे एक क्वेश्चन में बन रहे हैं, तो तीनों आपको बताऊंगा मैं। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से बनाया आप। लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप यदि जुड़ा है बेंजीन रिंग से, तो पहले इस तरह से आप इम्पिटी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसमें बॉन्ड नहीं हो, क्योंकि पाई बॉन्ड वो रोटेट होता है। लोन पेयर देने वाला ग्रुप है तो रिंग पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रोटेट करता है, कहाँ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और अल्टरनेट ऑर्डर में आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। कैसे, देखिए नेगेटिव लगा दिया मैंने ऑर्थो पोजीशन पे, फिर ये पूरा छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये छोड़ के डबल बॉन्ड, ये छोड़ के डबल बॉन्ड, और यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये लोन पेयर देता है। फिर नेगेटिव लगा दिया पैरा पे, ये छोड़ के डबल, ये छोड़ के डबल, ये छोड़ के डबल, और यहाँ प्लस। फिर वापस आपने नेगेटिव लगा दिया ऑर्थो पे, ये छोड़ के डबल, ये छोड़ के डबल, ये छोड़ के डबल। फाइनली बॉन्ड की पोजीशन आपने रिवर्स कर दी। तो अपन क्या बता रहे हैं कि हेलोएरिन में क्या मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है, और रेजोनेंस से क्लियर है कि CX बॉन्ड में यहाँ क्या आएंगे, डबल बॉन्ड करेक्टर, और डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से CX बॉन्ड यहाँ कैसा हो जाता है, स्मॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, सो कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली। स्मॉलर और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा बॉन्ड, छोटा और कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे वो इजीली टूट नहीं पाएगा। 2 क्वेश्चन बन गए, लेस रिएक्टिव, या आपसे ये पूछ ले कि हेलोएरिन में CX बॉन्ड क्या होता है, स्मॉलर एज कम्पेयर टू CX बॉन्ड इन हेलोएल्केन, या आपसे पूछ ले ड्रॉ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी हेलोएरिन, कोई भी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो लेस रिएक्टिव किस वजह से, हेलोएरिन में क्या मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है, और रेजोनेंस से क्लियर है कि CX बॉन्ड में क्या आ रहे हैं, डबल बॉन्ड करेक्ट आ रहे हैं, ड्यू टू विच इट्स ब्रेकिंग इज नॉट इजी, इस वजह से आसानी से टूट नहीं पाता है, और इसीलिए हेलोएरिन में CX बॉन्ड स्मॉलर और स्ट्रॉन्गर होता है, और इसी वजह से ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव भी होता है हेलोएरिन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए क्या, अरेंज द फॉलोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of reactivity towards nucleophilic substitution reaction। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको और बोला है कि इनको अरेंज कीजिए आप किस ऑर्डर में, रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल दिया है अगले ने, जैसे एग्जांपल दिया है CH2X, तो ये बेंजीलिक हैलाइड है। ऐसे एक दिया CH3X,
यानी हेलोएल्केन, और एक ही दे दिया एग्जाम्पल हेलोएरिन का। तो ये तो अपने को पता ही है कि हेलोएरिन और हेलोएल्केन में ज्यादा रिएक्टिव हेलोएल्केन है, लेस रिएक्टिव है। और आपने पढ़ा है पीछे इस चैप्टर में हेलोएल्केन हेलोएरिन में कि बेंजिलिक हैलाइड है वो हेलोएल्केन से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसे आप ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे सी मान लें, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाता है यहाँ पे बेंजिलिक हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे CX बॉन्ड क्लीव होने के बाद बेंजिलिक कार्बोकेटाइन बनता है जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है, ये चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड यानी ए कंपाउंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर ये हेलोएल्केन, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा हेलोएरिन। ये भी आपने पढ़ा है कि हेलोएरिन आर लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हेलोएल्केन। तो इन दोनों में ये लीस्ट रिएक्टिव है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया बेंजिलिक हैलाइड। इस ऑर्डर में आप अरेंज करके बता सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, इन हेलोएरिन electrophile always attacks at ortho and para position while, यानी हेलोएरिन में इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहां पे अटैक करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। या आपसे ये पूछ ले कि इन हेलोएरिन हेलोजन ग्रुप इज ओपी डायरेक्टिंग, हेलोजन ग्रुप कैसा होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस तरह से अपन बताते हैं, देखिए कि इन हेलोएरिन, हेलोएरिन में क्या मिलता है रेजोनेंस, रेजोनेंस आंसर निकलेगा, और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर उसी तरीके से बता देंगे। लॉन्ग पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज रोटेट करेगा कहाँ ऑर्थो और पैरा पे। ये देखिए नेगेटिव लगा दिया आपने ऑर्थो पे, अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड, नेगेटिव पैरा पे, फिर नेगेटिव वापस ऑर्थो पे। तो देखिए अपन किस तरीके से आंसर बता देंगे कि इन हेलोएरिन रेजोनेंस इज प्रेजेंट एंड फ्रॉम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ज्यादा है। आपको साफ दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मींस का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे मैक्सिमम है, ऑर्थो और पैरा पे मैक्सिमम है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करता है, ध्यान रखें। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। आपने पीछे पढ़ा कि हेलोएरिन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लेस रिएक्टिव है। तो अपन अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि हेलोएरिन की रिएक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाएगी, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन कैन बी इंक्रीज्ड in nucleophilic substitution reaction। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोएरिन की रिएक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, यानी हेलोएरिन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लेस रिएक्टिव है, और रिएक्शन शो करते तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं। और आपसे पूछ लिया यहाँ पे कि हेलोएरिन की रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएं, तो अपन क्या बताएंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लाइक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप, जैसे नाइट्रो, COOH, साइनो एक्सेट्रा, एट
ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। हेलोरिन की रिएक्टिविटी आपको बढ़ानी है कौन सी रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो कैसे बढ़ाएं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जैसे नाइट्रो, CWH, साइनो, इनको इंट्रोड्यूस करा दे कहाँ, ऑर्थो और पैरा पे, तो रिएक्शन है वो जल्दी हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी शो करेंगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस अपने देखे, ऐसे ही एक क्लास और अपन इस चैप्टर की लेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बच जाएंगे वो सारे अपन कवर कर देंगे। इन क्वेश्चंस में से आपको कंफर्म मिल जाएगा एग्जाम में, तो अच्छे तरीके से आप इन्हें करें। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में इसका एक वीडियो और आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और उनमें से आपको कंफर्म क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू।